हे गाइस, इस डॉक्टर शेरोनी और आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नीट पढ़िए। डायग्राम फॉर द डे, डायग्राम 21.8, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ कॉक्लिया। नाउ दिस इज वन ऑफ द डायग्राम्स जो एनसीईआरटी में उतना वेल एक्सप्लेन नहीं है एंड इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन चाहिए ये डायग्राम समझने के लिए। When I was preparing for my NEET exam, this was one of the diagrams that scared me. So I'll try my best कि मैं आपको आसान शब्दों में ये डायग्राम समझा सकूं so that you can understand the concept and have that imagination कि ये डायग्राम दिखाना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले this diagram is a diagrammatic representation of a sectional view of cochlea। अब ये डायग्राम क्या दिखा रहा है ये समझने से पहले समझो कि डायग्राम आया कैसे। आपको पता है कॉक्लिया इज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर लाइक दिस, राइट। अगर इस पॉइंट को मैं ए बोलूं और इसके अंदर वाले कॉइल पार्ट को मैं बी बोलूं, तो अगर हम ये कॉइल खोल दे तो कुछ ऐसा मिलेगा हमको, करेक्ट। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि कॉक्लिया में वी हैव टू कैविटीज, राइट। वन वी हैव अ बोनी लैबिरिंथ एंड वन वी हैव अ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ये तो एनसीईआरटी में मेंशन्ड ही है, एक बोनी लैबिरिंथ है और एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। और आपको ये भी पता है कि जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है उसको दैट इज प्रेजेंट विद इन द बोनी लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ प्रेजेंट है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। जो ब्लू वाला है दैट इज योर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, जो ग्रीन वाला है दैट इज योर बोनी लैबिरिंथ। आपको अगेन ये भी पता है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि जो हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। विच फ्लूइड इट इज फिल्ड विद? इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड एज एंडोलिम्फ, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ। और एंडोलिम्फ फिल्ड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को जिसने बोनी लैबिरिंथ को कवर कर रखा है, तो वहाँ पे क्या फिल्ड है बाहर की तरफ? बोनी लैबिरिंथ के अंदर कहे या मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को सराउंड करता हुआ कहे, यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट है और इस फ्लूइड को नाम दिया है पेरिलिम्फ का। इट इज पेरिलिम्फ, ठीक है। इतना समझ गया आप। जो हमारा कॉइल्ड कॉक्लिया है उसको हम खोल देंगे। कॉक्लिया दो लैबिरिंथ्स के बने हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज प्रेजेंट विद इन द बोनी लैबिरिंथ सराउंडेड विथ फ्लूइड कॉल्ड पेरिलिम्फ। जो एंडोलिम्फ है दैट इज प्रेजेंट विद इन द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। अब इस चीज़ को अगर हम काटेंगे, क्रॉस सेक्शनल मतलब काट के देख रहे हैं, अगर इस चीज़ को आप ऐसे काटो, ठीक है, और सामने की साइड से देखो, हम सामने की तरफ से देख रहे हैं काटने के बाद, तो आपको क्रॉस सेक्शनली काटा एंड सामने से देखा हमने। तो जब हम सामने से देखते हैं क्रॉस सेक्शनली काटने के बाद, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जो हमारा डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जैसे कि डायग्राम काट रहे तो होगा कि बीच में एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होगा, ऊपर और नीचे बोनी लैबिरिंथ होगा, करेक्ट। सो बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है हमारा मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ठीक है। ऊपर एंड नीचे वी हैव अ बोनी लैबिरिंथ, जैसे कि यहाँ पे है बीच में मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ऊपर एंड नीचे बोनी लैबिरिंथ। तो अब इनको टर्म नाम दे दिया गया। क्या क्या नाम दिया है? स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पैनाई, दीज आर द कैविटीज ऑफ योर बोनी लैबिरिंथ। सो ऊपर वाला क्या हो गया? स्केला वेस्टिबुलाई। नीचे वाला क्या हो गया? स्केला टिम्पैनाई। एंड बीच वाला बीच में है तो स्केला मीडिया, करेक्ट, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। सो इतना सही है। आपको ये समझना है कि कॉक्लिया ऐसे शेप का कैसे दिख रहा है आपको। सो बेसिकली जो कॉइल है कॉक्लिया का उसको खोलो, काटो तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो स्केला वेस्टिबुलाई, व्हाट इज दिस फिल्ड विथ? दिस इज फिल्ड विथ योर पेरिलिम्फ। Scala tympani, what is this filled with? Again, it is filled with your perilymph. Scala media, what is this filled with? It is filled with your endolymph. ठीक है। इतना अगर आप समझ गए तो आपको डायग्राम का मेजर पोर्शन समझ आ गया। ऑर्गन ऑफ कॉटी क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, उस सबसे आखिर में बताएंगे। लेकिन अगर इतना आप समझ गए तो डायग्राम का मेजर पोर्शन आपको समझ आ गया। तो जस्ट टू समराइज, लेट मी जस्ट क्लियर दिस स्पेस, जस्ट टू समराइज कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई है अभी। मैंने आपको बताया स्केला मीडिया, मैंने आपको बताया स्केला वेस्टिबुलाई, मैंने आपको बताया स्केला टिम्पैनाई।
फिर मैंने आपको बताया इट इज फिल्ड विथ, मीडिया इज फिल्ड विथ एंडोलिम्फ, वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनाई फिल्ड विथ पेरिलिम्फ। ठीक है, अब इनके मेम्ब्रेन्स समझो। जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के बीच का मेम्ब्रेन है दैट इज योर रीजनर्स मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेम्ब्रेन पे क्वेश्चन आता है, रीजनर्स मेम्ब्रेन। जो स्केला टिम्पैनाई है और उसके ऊपर जो स्केला मीडिया है उसके बीच में द मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टिम्पैनाई, ये सारी चीज़ें इज द मेजर पोर्शन, मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, अब यहाँ पे दो विंडोज भी है। कौन से दो विंडोज? जो मैंने पिछले डायग्राम में आपको बताया था। ये तो आपका कॉक्लिया था पूरा का पूरा, ठीक है। कॉक्लिया का एक स्टार्ट होगा, कॉक्लिया का एक एंड होगा, ठीक है। ऑब्वियसली एंड होगा, स्टार्ट होगा। अगर आप स्टार्ट की बात करें कॉक्लिया का, तो यहाँ पे मिडिल लेयर से आपका स्टेपीज का फुट आके लग रहा है। ऑब्वियसली मेलियस इनका स्टेपीज बताया था, मेलियस एम सबसे पहले आया था, तो कहाँ पे गया था वो? मिडिल लेयर से उसने कनेक्ट किया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, फिर आया था बीच में इनकस, एंड देन हमारा आया था स्टेपीज का फुट। तो स्टेपीज के फुट की जब हमने बात की थी तो मैंने क्या बताया था? इट इज कनेक्टेड टू द विच विंडो? ओवल विंडो, करेक्ट। सो यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे हमारा स्टेपीज फुट आके जुड़ रहा है। तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे एक विंडो है, तो नीचे की तरफ भी एक विंडो होगा, क्योंकि यहाँ से जो वाइब्रेशन जा रही है वो वाइब्रेशन घूम के वापस यहाँ पे आनी है ना। तो जब घूम के वापस आएंगी, तो जब हमारा ओवल विंडो अंदर की तरफ पुश होगा तो हमारा राउंड विंडो बाहर की तरफ पुश होगा, ठीक है। तो वी हैव अ ओवल विंडो एंड अ राउंड विंडो एज वेल। विंडोज कुछ भी नहीं है जो आपको ऊपर है। ऊपर क्या है? ऊपर हमारा स्केला वेस्टिबुलाई। तो स्केला वेस्टिबुलाई की स्टार्टिंग में हमारे पास कौन सा विंडो होगा? वी हैव अ ओवल विंडो। नीचे क्या है? नीचे हमारा है स्केला टिम्पैनाई। स्केला टिम्पैनाई के एंड में, और आई वुड से क्या होगा हमारा, क्योंकि ये पूरा घूम के आ रहा है ना, व्हाई आई एम सेइंग इट एंड, क्योंकि स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टिम्पैनाई दे आर एक्चुअली कनेक्टेड। एंड में जाके दे आर कनेक्टेड, इट्स अ ट्यूब एंड ऐसा कुछ है यार, ऐसा ट्यूब बनता है, ठीक है। बिल्कुल ये पूरा का पूरा पेरिलिम्फ ऐसे करके ट्रैवल करता है, ठीक है। अगर आपको इमेजिनेशन में अभी भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो अंडरस्टैंड दिस, जो ये बाहर ग्रीन है दैट इज पेरिलिम्फ एंड इट इज इंटरकनेक्टेड, ठीक है। एंड में जाके जब आप वो कॉक्लिया पूरा खोलते हो तो कॉक्लिया के एंड में यहाँ पे दिस इज द कनेक्शन इज प्रेजेंट, ठीक है। सो वी हैव आवर ओवल विंडो, वी हैव आवर राउंड विंडो। ओवल विंडो कहाँ पे प्रेजेंट हो गया हमारा? स्केला वेस्टिबुलाई में। और राउंड विंडो कहाँ पे प्रेजेंट हो गया हमारा? स्केला टिम्पैनाई में, ठीक है। एंड बीच में हमारा एंडोलिम्फ फ्लूइड, एंडोलिम्फ फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ प्रेजेंट है। ये हो गया हमारा स्केला मीडिया, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड। अब इसी चीज़ को अगर आप कॉइल कर दो, इसी चीज़ को कॉइल कर दो, ये आपका पार्ट ए था, ये आपका पार्ट बी था, ठीक है। पार्ट बी में कनेक्शन बन गया हमारा। अगर इसको आप कॉइल कर दो तो आपका कॉक्लिया बन जाएगा ऐसे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यहाँ पे हमारा बीच में ऐसे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ खत्म हो गया और अंदर दोनों के बीच में, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ को बीच में रखते हुए हमारा पेरिलिम्फ ट्रैवल कर रहा है और दोनों पेरिलिम्फ की कैविटी में कनेक्शन है टुवर्ड्स द एंड, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड, करेक्ट। अब आ जाओ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्या है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज द पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन एयर दैट इज कन्वर्टिंग योर साउंड वाइब्रेशंस इनटू न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। ऑब्वियसली साउंड हमने डिटेक्ट कर लिया, साउंड आ भी गया आपके पास, लेकिन जब तक ये साउंड न्यूरल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमारा ब्रेन इसको कैसे डिटेक्ट करेगा? तो इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू न्यूरल सिग्नल्स, राइट। सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का यही काम होता है, इट कन्वर्ट्स द साउंड इनटू न्यूरल सिग्नल। तो कैसे काम करता है? सो बेसिकली ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज नथिंग बट ऐसे करके इसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेयर सेल्स के पास ऊपर ऐसे ऐसे विलाई होते हैं,
अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड, ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है. आई कैसे इमेज जनरेट करता है, दैट इज़ अ रादर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. हमारे जो हेयर सेल्स है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, वो साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, अब यहाँ से हेयर सेल के पास ये एबिलिटी होती है कि जैसे जैसे वो वाइब्रेट होता है वैसे वैसे एनर्जी जनरेट करता है एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू नर्व इम्पल्स. ठीक है, एंड ये नर्व इम्पल्स नर्व में जाता है और बन के फाइनली कॉक्लियर नर्व बनाता है. ठीक है, अब जो हमारा हेयर सेल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन बैठा होता है. दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज योर टेक्टोरल मेम्ब्रेन. डायग्राम में टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दिखा रहा है, बिल्कुल दिखा रहा है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन दिखाया है. ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है आपको पता है. एंडोलिम्फ में क्या है, इसके ऊपर एंडोलिम्फ चल रहा है. ठीक है, आपको पता है एंडोलिम्फ में क्या है. एंडोलिम्फ इज द फ्लूइड इन द स्केला मीडिया ऑफ द इनर ईयर. ठीक है, तो वाइब्रेशंस जब आएगा तो एंडोलिम्फ में वाइब्रेशंस आएंगी. करेक्ट, जब वाइब्रेशंस आएगा एंडोलिम्फ में वाइब्रेशंस आएंगी, एंडोलिम्फ वाइब्रेट करेगा. तो जो एंडोलिम्फ वाइब्रेट करता है तो क्या होता है, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन को भी वाइब्रेट करा देता है. ठीक है, अब जब टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है, ठीक है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होने के बाद जो ये विलाई हेयर सेल्स के ऊपर जो विलाई टाइप के बैठे हुए हैं ना, ये भी वाइब्रेट होना शुरू होते हैं. ठीक है, आगे की तरफ पीछे की तरफ, आगे की तरफ पीछे की तरफ, आगे की तरफ पीछे की तरफ, आगे की तरफ पीछे की तरफ. अब जब ये हेयर सेल्स जो है वो आगे की तरफ पीछे की तरफ वाइब्रेट करते हैं तो ये वाइब्रेशंस जो है एक्चुअली में साउंड की वजह से ही आ रहे हैं, है ना. जो साउंड एक्सटर्नल लेयर से कलेक्ट हुआ था, मिडल लेयर तक आया, मिडल लेयर ने हमारा स्टेपीज फुट ने हमारा ओवल विंडो को दिया, ओवल विंडो ने पेरिलिम्फ को वाइब्रेट कराया, पेरिलिम्फ के थ्रू एंडोलिम्फ वाइब्रेट हुआ, एंडोलिम्फ वाइब्रेट होकर टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुआ, टेक्टोरल मेम्ब्रेन वाइब्रेट होकर हेयर सेल्स वाइब्रेट हुए. फाइनली जब हेयर सेल्स वाइब्रेट हुए तो हेयर सेल्स के पास मैंने बताया एबिलिटी है टू कन्वर्ट दैट वाइब्रेशन इनटू न्यूरल सिग्नल्स. तो जैसे ही हेयर सेल वाइब्रेट होना शुरू किया इसने न्यूरल सिग्नल जनरेट करना शुरू किया. तो जो न्यूरल सिग्नल जनरेट हुआ वो कॉक्लियर नर्व से ब्रेन में गया. सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बस आपको याद रखना है 3 मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली. रीजनर्स मेम्ब्रेन की बात की हमने, बेसिलार मेम्ब्रेन की बात करी हमने, और अब हमने बात करी टेक्टोरल मेम्ब्रेन की. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का काम मैंने आपको बता दिया, इट वाइब्रेट्स टू वाइब्रेट the hair cells, and once the hair cells vibrate it generates nerve impulse that is transmitted further. ठीक है, it is not a simple diagram to understand, definitely not one of the simple diagrams, but if you have the imagination, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉक्लिया खोल के इमेजिन करो, कॉक्लिया के एंड में ये समझो कि कनेक्शन है बिटवीन द पेरिलिम्फ, कंप्लीट पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है. पेरिलिम्फ का पूरा कनेक्शन है, मतलब स्केला वेस्टिबुला है जो ऊपर है, स्केला टिम्पैना है जो नीचे है, आखिरी में जाके पूरा एक ही कनेक्शन बन रहा है जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था. एंड बीच में एंडोलिम्फ है और बीच का जो हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है इन सब स्ट्रक्चर के बीच में दब के बैठा हुआ. दब के बैठने का मतलब यही है कि जब भी कोई वाइब्रेशन आएगा हेयर सेल्स वाइब्रेट कर जाए. अगर खुला बैठेगा तो हेयर सेल्स उतने अच्छे से वाइब्रेट नहीं करेंगे. ठीक है, so that is all for the diagram. I hope the diagram helps you to understand this cross-sectional study of organ of cross-sectional view of cochlea, and it clears some of your concepts. See you guys in another video. Till then, all the best and keep working hard. And if you find the video helpful, do share it with other NEET aspirants as well. Thank you guys for watching. Bye bye.